साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931192093 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, छत्तीसगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरुजी के खिलाफ बयान दी। FIR 430/2014 का प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन SI देशराज द्वारा की गई। मृतक रजनी पत्नी सुरेश का पोस्टमार्टम DDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिसार अमरचंद के मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। उसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन PSI राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह जो गुरुजी का शिष्य है और मृतक रजनी का पत्नी है के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किए। दिनांक 28/11/2014 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन शीट बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र राजकपूर और प्रीतम का प्रोडक्शन वारंट एवं अरेस्ट कर उनका बयान लिया, जिसमें राजेंद्र एवं राजकपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुतों वर्षों से जब से क्रोता आश्रम बाजूद में आया संत रामपाल जी महाराज से संबंधित हैं। आर्य समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध थे। 2006 ईस्वी में बाबा रामपाल क्रोता आश्रम को छोड़ दिए। बलजीत जो बरवाला के हैं ने 25 लाख प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ ज़मीन बरवाला में खरीद किए। उस पर आश्रम का निर्माण किया। सन 2013 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज के निर्देश पर 8 समिति का गठन किया गया, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र एवं राजकपूर सदस्य हैं। इसके अलावा बलवान पुत्र भगन राम जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलंग, मंजू का पति अर्थात गुरुजी का दामाद, जोगिंदर पुत्र जगदीश गुरुजी का बांजा निवासी उगलान, वीरेंद्र पुत्र रामपाल गुरुजी का बेटा करसन, बैरान पुत्र लोकनाथ जाति जुलाह निवासी तक्षल, राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी देहराग, राजेश उर्फ रमेश पुत्र मंगेरा तेली निवासी पमावास, नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकर दास निवासी नरसिंहपुर, राजेश पुत्र हरिराम मीना निवासी सवाई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी वर्नापुर क्षेत्र, सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जिंद, सविता निवासी बवाना, नीलम पत्नी रामपल फौजी निवासी धनाना, टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजबाला पुत्री नंदराम निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत निवासी बरवाला आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना एवं लाठी डंडा हेलमेट आदि इत्यादि का उपलब्ध कराना। इसके लिए पैसों का बंदोबस्त बलजीत द्वारा की जाती थी। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून का इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्यों, औरतों एवं बच्चों सहित काफ़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को जब पुलिस आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी लोग अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु एवं हथियार के साथ तैनात कर दिए गए। स्थिति को गंभीर होते देख औरत एवं बच्चों को आश्रम में मौजूद थे और वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब बाबा रामपाल की आज्ञा पर औरतों एवं बच्चों को एक रूम में मारपीट कर बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित था। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर
लाई, जहां पर दोनों ने उस कमरा को चिन्हित कराया अर्थात दिखाई। इसी कमरा में उन्हें ज़बरदस्ती बंद किए। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगिंदर उर्फ बिल्लू, गुरुजी का भांजा वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, गुरुजी का बेटा को अरेस्ट किया गया। दिनांक 16/7/2015 बबीता उर्फ बेबी एवं 31/7/2015 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया। वे अपने बयान के अनुसार घटना को चिन्हित किए। इस केस में अभियुक्त संजय उर्फ फौजी, नीलम राजबाला एवं कृष्ण को न्यायालय में दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित किए हैं। दिनांक 14/2/2017 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया। जांचों उपरांत चालान अभियुक्तों के विरुद्ध दाखिल हुई। धारा 208 CRPC के तहत अभियुक्त को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमिट हुआ अर्थात मामला दोहरा सुपुर्द की गई। FIR 430/2014 सत्र न्यायाधीश द्वारा इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 343, 302, 120वीं भादवी के तहत 4 आरोप गठित कर विचारणीय प्रारंभ की गई। इस केस में विचारणीय में अभियुक्तों के तरफ से वही 12 अधिवक्ता कार्य किए जो FIR नंबर 429/2014 में कार्य किए थे। इस केस में भी AP सिंह अधिवक्ता कोई कार्य नहीं किए। सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।